जय हिंद दोस्तों। आज बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग की। जी हाँ, वो खबर जिसका लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो इसका जेब पर क्या असर पड़ेगा और ये पैसा असल में हाथ में कब तक आएगा, चलिए सब कुछ समझते हैं। तो लीजिए, खबर अब पक्की हो गई है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। और ये सिर्फ एक ऐलान नहीं है, ये उस प्रोसेस की शुरुआत है जो करोड़ों लोगों के फाइनेंशियल फ्यूचर को एक नई दिशा देने वाला है। तो आखिर हो क्या रहा है? पूरी पिक्चर को समझने के लिए आज हम इन 5 खास पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 8वां वेतन आयोग है क्या और अचानक से इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि भाई, इसका असली मतलब क्या है? सैलरी पर कब और कितना असर पड़ेगा? हर सरकारी मुलाजिम के मन में यही सवाल है। देखिए, इसका सीधा साधा काम है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को रिव्यू करना। हर 10 साल में कमीशन बैठता है और देखता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई और उसी हिसाब से नई सैलरी की सिफारिश करता है ताकि सैलरी की वैल्यू कम ना हो। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। ये कमीशन अपनी सिफारिशें देता किस आधार पर है? ये कोई नई बात नहीं है, ये तो 1947 से चला आ रहा है। हर 10 साल में एक पे कमीशन आता है ताकि सरकारी सैलरी देश की इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। पिछला वाला यानी 7वां पे कमीशन 2016 में आया था और अब 8वें की बारी है जो 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। इसमें एक बहुत जरूरी शब्द आता है, एरियर। इसका मतलब क्या है? सीधा सा हिसाब है। कमीशन लागू तो 2026 से हो जाएगा, पर हाथ में पैसा आते आते टाइम लगेगा। तो जो बीच का सारा पैसा है ना, वो एक साथ मिलता है, उसी को कहते हैं एरियर। और अब आता है सबसे बड़ा खिलाड़ी, फिटमेंट फैक्टर। समझ लीजिए, ये वो जादुई नंबर है जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुणा किया जाता है और फिर निकलती है नई बढ़ी हुई सैलरी। सारा खेल इसी नंबर का है। चलिए अब जरा गणित समझते हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर और सैलरी का खेल असल में है क्या और ये किसी की सैलरी स्लिप को कैसे बदल कर रख सकता है। पिछली बार मतलब 7वें पे कमीशन में ये फैक्टर था 2.57, लेकिन इस बार एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इससे कम होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो बेसिक सैलरी है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है। अगर उसको फिर से 2.57 से गुणा कर दिया तो सरकार पर बहुत ज़्यादा बोझ आ जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई लेवल 6 का कर्मचारी है, उसकी बेसिक पे है 35,400 रुपए। इस पर जुड़ता है डीए यानी महंगाई भत्ता और फिर एचआरए जो घर का किराया होता है। तो सब मिलाकर आज के टाइम में सैलरी बनती है करीब करीब 64,000 रुपए। तो सवाल यह है कि नया फिटमेंट फैक्टर होगा कितना? अभी तो सब अंदाजा ही लगा रहे हैं, पर चलिए कैलकुलेशन के लिए हम एक नंबर पकड़ लेते हैं। मान लीजिए 2.46। अब देखिए जादू, जैसे ही ये 2.46 का फैक्टर लगेगा, 35,400 की बेसिक पे सीधी उछलकर हो जाएगी 87,084 रुपए। और एक और बात, डीए मतलब महंगाई भत्ता वो 0 हो जाता है, क्योंकि महंगाई को तो नई बेसिक में ही एडजस्ट कर दिया गया है। अब इस नई बेसिक पे पर एचआरए लगेगा और जो सैलरी पहले 64,000 थी वो अब 1,10,000 से भी ऊपर चली जाएगी। है ना कमाल की बात? सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल कि ये बढ़ी हुई सैलरी हाथ में आएगी कब? देखिए, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। जनवरी 2026 से कमीशन अपना काम शुरू करेगा। रिपोर्ट देने में ही करीब करीब 18 महीने लग जाएंगे। फिर सरकार उस रिपोर्ट को देखेगी, समझेगी, उसमें भी 6 महीने और मान लीजिए, तो कुल मिलाकर पूरा प्रोसेस लगभग 2 साल का है। मतलब ये कि भले ही ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है, सैलरी स्लिप में ये बदलाव शायद जनवरी 2028 से ही दिखेगा। पर अच्छी बात यह है कि पूरे 2 साल का जो एरियर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई कर्मचारियों की बात, पर इसका असर और किस किस पर पड़ेगा? चलिए वो भी देखते हैं, क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो देखिए, सीधे सीधे तो 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और करीब 69 लाख पेंशनर्स, मतलब कुल मिलाकर 1.25 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। यह बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक रिपल इफेक्ट होता है। जो केंद्र सरकार करती है उसे देखकर राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाती हैं। प्राइवेट सेक्टर पर भी दबाव बनता है। और सबसे बड़ी बात, जब इतने सारे लोगों के हाथ में पैसा आता है तो मार्केट में डिमांड बढ़ती है और पूरी इकोनॉमी को एक किक स्टार्ट मिलता है। तो आखिर में सवाल वही है कि सैलरी असल में कितनी बढ़ेगी?
देखिए, प्रोसेस तो शुरू हो गया है, लेकिन असली नंबर जो फाइनल फिगर है वो तो तभी पता चलेगा जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। और जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो सबसे पहले आपको यहीं मिलेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।